प्रतिनिधित्व भी हमारा यह मंच सदा से करता रहा है। और आज इसी संदर्भ में हमारे साथ महिला साहित्यकार, महिला कवियत्री हमारे इस अनूठे कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। और मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर मुक्ता जी को, जो कि बहुत वरिष्ठ साहित्यकारा हैं। उनका जो जीवन परिचय हमारे सामने आया तो किसी प्रशंसा की वो बहुत बड़ी हस्ताक्षर है। वो महिला साहित्यकार है, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, अनेक मंचों से वो जुड़ी हुई है और अनेक विधाओं में वो लिखती हैं। ना सिर्फ कविता, वो कहानीकार भी हैं। पलाश वन के घुंघरू, आधा कोस, इस घर उस घर और सदियों का बाजार, किस करवट, यह इनके कहानी संग्रह हैं। और खिड़की से आकाश और जाने क्यों बार बार इत्यादि अनेक उनके रचना पुस्तकें हैं। अनेक भाषाओं में उनकी रचनाएं अनुवादित हैं, बंगला, उड़िया, पंजाबी, मराठी, उर्दू और अंग्रेजी। और फिल्म निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दूरदर्शन के अनेक राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रमों में अनेक वृत्त चित्रों का निर्माण वह करती रही हैं। अनेक पुरस्कारों से वह सम्मानित हैं। और आधा कोस कहानी संग्रह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया है। चुनी हुई कहानियां, सिंधु देवी रत्न सम्मान उन्हें मिला है। और उनकी अनेक इसी संदर्भ में साहित्यिक यात्राएं भी रही हैं। मॉरिशस, ब्रिटेन, ताशकंद और मस्कट और बहरीन, इजिप्ट और नेपाल आदि कई देशों में उनकी साहित्यिक यात्राएं भी रही हैं। और कहते हैं कि कृतियां जो हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, और वो कृति जो किसी पाठ्यक्रम में यदि वो समावेश हो जाता है उन कृतियों का, तो कहने ही क्या, माने उस संदर्भ से उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और हमारी जो ये रचनाकार हैं, उनकी कक्षा 8 की पुस्तक बसंत भाग 3 में उनकी जो एक कविता है पिता के बाद, वो उस पाठ्यक्रम में शामिल है। और इग्नू में एमए के अनुवाद में उनके पाठ शामिल है। तो ऐसी वरिष्ठ साहित्यकारा का मैं इस मंच से बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन करती हूँ कि वे आए और हमारे इस रचना कर्म से जुड़े। इसी बीच हमारे साथ बहुत सारे हमारे दर्शक भी जुड़ चुके हैं। दिनेश दवे जी, स्वागत है सर आपका। जी मैम, मुक्ता जी आइए मंच पर। धन्यवाद अर्चना जी। आभासीय पटल पर उपस्थित सभी विद्वत जन मित्रगण, सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। और एन चंद्रा मैजिक मैन जी का जो ये आभासीय पटल है उसके, और जो भी ये अभी जो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम वाणी माँ भारती साहित्य साधिकाओं का हिंदी रचना पर्व, जिसके अंतर्गत मैं ये कविता पाठ कर रही हूँ, तो मेरी इस पूरे आयोजन के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं अपना पाठ करती हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है लौट रहा है समय। औरत को लांघते रहे वेद मंत्र ऋचाएं, आकाश पाताल को बांधने वाली सभी आयतें। औरत को लांघते रहे वेद मंत्र ऋचाएं, आकाश पाताल को बांधने वाली सभी आयतें। नदी ने पूछा पानी, नदी ने पूछा पानी, औरत अंतर मन तक हुई रस से। पेड़ों ने कहा हरापन, पेड़ों ने कहा हरापन, औरत की कोख में उग आया हरे अनंत का बीज। बौराई सुंदर आलिंगन, बौराई हवा ने क्या आलिंगन, औरत स्पर्शों के उद्दीपन में भोर का पहला तारा हो उठी। चिड़ियों ने बांधा हठ, उड़ उड़कर घूमने लगी वृत्ताकार। चिड़ियों ने बांधा हठ, उड़ उड़कर घूमने लगी वृत्ताकार। औरत बहेलियों के सभी खेल बूझने लगी। लौट रहा है समय पृथ्वी की ओर, लौट रहा है समय पृथ्वी की ओर। औरत ने रख दी है हथेली सूरज के ऊपर, औरत ने रख दी है हथेली सूरज के ऊपर। मेरी दूसरी कविता है नदी। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर नारी का वर्णन आपने किया है, बहुत सुंदर। धन्यवाद।
हर माझी की संगनी होती है एक नदी, हर माझी की संगनी होती है एक नदी, माझी के घर के दिए की लौ में कांपती है संभावनाएं, माझी के वाह। घर के दिए की लौ में कांपती हैं संभावनाएं, घटित अघटित का पूर्वाभास, पूर्वजों की अतृप्त आकांक्षाएं, पूर्वजों की वाह। अतृप्त आकांक्षाएं, मृतात्माओं के अभिशप्त व्याख्यान, मृतात्माओं के अभिशप्त आख्यान, माझी की दूसरी कथा है नदी, माझी की दूसरी कथा है नदी, नदियां जो मेघवन के उमड़ने पर होती हैं गर्भिणी, नदियां जो मेघवन के उमड़ने पर होती हैं गर्भिणी, अपने सूखेपन में भी बंधाती हैं आशा, अपने सूखेपन में भी बंधाती हैं आशा, सूखी नदियों में अखुआते हैं सपने, सूखी नदियों में अखुआते हैं सपने, मिट्टी फोड़ उगाता है पेड़, मिट्टी फोड़ उगाता है पेड़, एक बहुत पेड़ सुंदर। चिड़ियों का, एक पेड़ अनगिनत चिड़ियों का होता है नीर, हहराती नदी से रिश्ता बनता है पूरे गांव, हहराती वाह। नदी से रिश्ता बनता है बहुत पूरे सुंदर। गांव का, उत्सुक आंखें जैसे कहती, उत्सुक आंखें जैसे कहती मीता, बिछुड़ा था साल, मीता बिछुड़ा था साल पहले, नदी की लहरों पर बच्चों की छपाछप, नदी की लहरों पर बच्चों की छपाछप, युवतियों का आलिंगन में भर लेना सखी नदी को, युवतियों का आलिंगन में भर लेना सखी नदी को, हर माझी के पास होते हैं अपने गीत, हर माझी बहुत के सुंदर। पास होते हैं अपने गीत, जीवन के शाश्वत संगीत को बचाए रखती है नदी, जीवन के वाह। शाश्वत संगीत को बचाए रखती है नदी। और ये बहुत सुंदर बसंत था, का, बहुत सुंदर। धन्यवाद, जी। यह बसंत का समय है, जी। लेकिन बसंत में भी, जब बसंत के समय भी क्रूरता होती है तो कुछ इस हाँ तरह जी। से भी भाव व्यक्त होते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है गया अनमना बसंत, अरे वाह, क्योंकि बहुत सुंदर। गया अनमना बसंत, क्योंकि अभी भी महिलाओं पर उसी तरह अत्याचार बलात्कार अभी भी हो रहे हैं, तो समय चारों ओर से खिला है, फिर भी कहीं कहीं मन उदास होता है। जी। गया अनमना बसंत, वसंत ने नहीं किया श्रृंगार, वसंत ने नहीं किया नहीं किया। श्रृंगार, पीली सरसों पर नहीं टकी लाल बिंदियां, पीली वाह। सरसों पर नहीं टकी लाल बिंदियां, न चुनरियों पर दमके पुखराज, न चुनरियों पर दमके पुखराज, कहीं कोई सुर न जगा घाट पर, कहीं कोई सुर न जगा घाट पर, चांदनी ने नहीं पहना पीला हार, चांदनी ने नहीं पहना पीला हार, नूपुरों की झंझन न झमकी नाव पर, नूपुरों की वाह। झंझन न झमकी नाव पर, गंगा ने नहीं स्वीकार किए दीप, गंगा ने नहीं स्वीकार किए दीप, रास के वृत्त कोरे रहे वृंदावन में, रास के वृत्त कोरे रहे वृंदावन में, हिरण खामोश रहे शकुंतला के, हिरण खामोश रहे शकुंतला के, विद्यापति के गीत नहीं गूंजे बसंत में, विद्यापति के गीत नहीं गूंजे वसंत में, न गायक ने छेड़ा बसंत राग, न गायक ने छेड़ा बसंत राग, झाड़ियों के बीच नीड़ असहाय छोड़ गई गौरैया, झाड़ियों के बीच नीड़ असहाय छोड़ गई गौरैया, रंगी थी धरती एक लड़की के रक्त से, रंगी थी धरती एक लड़की के रक्त से, झाड़ियां थी उदास, आया था उमकता गया
अनमना वसंत। आया था उमगता गया अनमना वसंत। बहुत सुंदर और मैम। मेरी अगली कविता वैसे तो है। कहते हैं कि बसंत जो है वो प्रकृति के विस्तार का पर्व है। इसमें प्रकृति एक अनूठे सौंदर्य को कायम कर लेती है, लेकिन कहते हैं कि अब वो चीजें, वो बसंत, आपने बिल्कुल सही कहा और हमारे दर्शक भी इस बात से सहमत हैं। आशमा जी कौर जी लिख रही है कि कटु सत्य है जो आपने कहा। और प्रमिला नायर जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और जी सुधा जी जुड़ी हुई है, वो कह रही है कि अप्रतिम। और उषा किरण जी आपको प्रणाम कर रही हैं और सभी आपकी इस सभी को रचना की बहुत सभी को तारीफ कर रहे हैं मैम। और जी सचमुच ये कटु सत्य है, आज बसंत उतना प्रभावित हमें नहीं करता जितना किसी समय किया करता, क्योंकि जो समसामयिक जो परिवेश है वो इस तरह का हो गया है कि बसंत के मायने बदल गए हैं। बहुत सुंदर मैम। और मेरी अगली कविता, रचना अगली जी कविता परिक्रमा। हमारे जी। पूर्वजों ने की थी यात्राएं नंगे पांव। हम्म। हमारे पूर्वजों ने की थी यात्राएं नंगे पांव। धर्म जी। और श्रद्धा की नाव पर, धर्म हम्म। और श्रद्धा की नाव पर संसाधन के अभाव में, उत्तर वाह। दक्षिण पूरब पश्चिम सुदूर पहाड़ों पर स्थित देव स्थानों की कुछ वापस लौटे, कुछ आस्था की भेंट चढ़े। कुछ वापस लौटे, कुछ आस्था की भेंट चढ़े। आज भी मजदूर कर रहे हैं भूखे पेट लंबी परिक्रमाएं। आज भी मजदूर कर रहे हैं भूखे पेट लंबी परिक्रमाएं रोटी के लिए। और बहुत सुंदर। मेरी मैं चूंकि बनारस की हूँ और बनारस से ही पढ़ भी रही हूँ, तो यह बनारस के ऊपर ही एक कविता है। यहाँ पर कार्तिक मास में पूर्वजों की स्मृति में आकाश दीप टांगे जाते हैं गंगा के किनारे। जी जी। और आगे इस कविता के माध्यम से ही समझ में आएगा कि उनका प्रयोजन क्या होता है। आकाश जी दीप मैम। इसका शीर्षक है। बहुत सुंदर बनारस के, स्वागत। जी, बनारस के घाटों पर टंग गए हैं आकाशदीप। द्वार हर श्रृंगार का नवोन्मेष। बनारस के घाटों पर टंग गए हैं आकाशदीप। द्वार द्वार हर श्रृंगार का नवोन्मेष। अडिग वाह। संकल्प सा कार्तिक मास, अडिग संकल्प सा कार्तिक मास पूर्वजों की प्रतिध्वनियों को देता है स्वर। पूर्वजों की वाह। प्रतिध्वनियों को देता है स्वर। पृथ्वी पर लौटी संधान आकृतियों को पुंज प्रवाह में दीप्त कर उड़ा ले जाता। पृथ्वी पर लौटी संधान आकृतियों को पुंज प्रवाह में दीप्त कर उड़ा ले जाता है। बांस की टोकरियों में टिमटिमाता आकाश, बांस की टोकरियों में टिमटिमाता आकाशदीप। वर्ष भर यह जगत प्रतीक्षा में रहता है तत्पर। वर्ष भर यह जगत प्रतीक्षा में रहता है तत्पर। भावलोक का यह दीप प्रदीप श्रमिक जनों के स्वेद बिंदु से सीधी टोकरियों से संप्रेषित करता रहता है आलोक। जी। पृथ्वी को स्पर्श कर, पृथ्वी को स्पर्श कर चल पड़ता है अनंत यात्रा पर प्रेम का संवाहक आकाशदीप। वाह। पृथ्वी को स्पर्श कर चल पड़ता है अनंत यात्रा पर प्रेम का संवाहक आकाशदीप। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। और मेरी एक कविता है माँ की स्मृति से जुड़ी हुई। जी मैम, इसका स्वागत है। शीर्षक है माँ तुम्हारी छाया तले। माँ हम्म। तुम्हारी छाया तले। माँ तुम्हारे कमरे की घड़ी आज बंद हो गई। माँ हम्म। तुम्हारे कमरे की घड़ी आज बंद हो गई। तुम्हारे जाने के बाद समय उड़ चला सभी बंधन तोड़कर। तुम्हारे जाने के बाद समय उड़ चला सभी बंधन तोड़कर। मैं तुम्हारे करीब थी, तुम सितारों की दुनिया में थी। मैं हम्म। तुम्हारे करीब थी, तुम
सितारों की दुनिया में थी। मैं तुम्हें छूना चाहती थी, मैं तुम्हें छूना चाहती थी, तुम हो चुकी थी खुला आकाश। मैं तुम्हें छूना चाहती थी, तुम हो चुकी थी खुला आकाश। तुम्हारी देह में समा चुका था पूरा विश्व, तुम्हारी देह में समा चुका था पूरा विश्व। मैं सभी रहस्य पाना चाहती थी जीवन के तुम में, मैं सभी रहस्य पाना चाहती थी जीवन के तुम में। मैं अपने रूपांतरण की प्रतीक्षा कर रही थी। हमने वादा किया था हम दुख भरी कथा नहीं कहेंगे विगत की। हमने वादा किया था हम दुख भरी कथा नहीं कहेंगे विगत की। सभी बाधाओं के बीच में तुम्हारी देहरी को छूना चाहती थी अपनी उंगलियों से। सभी बाधाओं के बीच मैं तुम्हारी देहरी को छूना चाहती थी अपनी उंगलियों से। माँ, मैं पूरी की पूरी समाती जा रही थी तुम्हारी देह में। माँ, वाह, मैं पूरी की पूरी समाती जा रही थी तुम्हारी देह में। मुझे प्रतीत हुआ सीमाओं के पार तुम एक नए संसार की संरचना में तन्मय हो। मुझे जी, प्रतीत हुआ सीमाओं के पार तुम एक नए संसार की संरचना में तन्मय हो। तुम्हारी छाया तले, तुम्हारी छाया तले मैं घोषणा करती हूँ, तुम्हारी छाया तले मैं घोषणा करती हूँ विश्व की औरतों के लिए हिंसा से मुक्त दुनिया। विश्व की औरतों के लिए हिंसा से मुक्त दुनिया की। और ये बहुत मेरी सुंदर मैम, ये बहुत सुंदर। मुझे लगता है माँ एक ऐसा विषय है, एक ऐसी कृति है कि हर साहित्यकार, हर रचनाकार माँ विषय पर जरूर लिखता है, चाहे वो कहानीकार हो, कविताकार हो, कुछ भी हो, माने किसी भी विधा में वो लिखता हो, लेकिन माँ विषय को वो जरूर छूता है। माँ एक ऐसा मर्मस्पर्शी विषय है जिससे कोई भी साहित्यकार अछूता नहीं है। हर साहित्यकार के पास एक नारी विषय पर, एक माँ विषय पर जरूर रचना रहती है। तो मैम स्वागत है आपका। और और मेरी ममता मोनिता सिंह आशा, जी भी जुड़ी हुई हैं। बहुत सुंदर मैम, आपकी बहुत प्रशंसा वो कर रही हैं। नीता जोशी मैम भी आ चुकी हैं मंच पर। मैम बहुत स्वागत है और अभिनंदन है आप सभी का। और सभी हम हमारे दर्शक आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी रचनाओं से वो बहुत प्रभावित हैं। जी मैम धन्यवाद, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये मेरी जी, कविता है, बड़ी आशावादी कविता है। आज आज की लड़की के लिए। अरे वाह। ऑटो में बैठी लड़की, ऑटो हम्म। में बैठी लड़की, इसका शीर्षक। ऑटो जी। में बैठी लड़की सजग है अपने जन्म के प्रति। ऑटो में हाँ। बैठी लड़की सजग है अपने जन्म के प्रति। लड़की जानती है उसके जन्म की तारीख दिवाली के हम्म। एक दिन पहले है। लड़की जानती है उसके जन्म जी। की तारीख दिवाली के हम्म। एक दिन पहले है। एक वर्ष हम्म। पहले जन्म का दिन था दिवाली के तीसरे दिन, और उससे पहले प्रकाश पर्व। विगत हम्म। कई वर्ष घंटा मिनट सेकंड उसकी स्मृतियों में हरे हैं। हम्म। विगत कई वर्ष घंटा मिनट सेकंड उसकी स्मृतियों में हरे हैं। लड़की के हम्म। हाथों में है मोबाइल, वह निरंतर संवादरत है। लड़की के वाह। हाथों में है मोबाइल, वह निरंतर संवादरत है। मिटती जा रही हैं छायाएं, मिटती जा रही हैं छायाएं। लड़की की आंखों की परिधि में है अनेक वर्ष। वाह। लड़की की आंखों की परिधि में है अनेक वर्ष। ऑटो में बैठी लड़की घोषणा करती है मिथकों से तय नहीं होगी उसकी कथा। ऑटो में हम्म। बैठी लड़की घोषणा करती है मिथकों हम्म। से तय नहीं होगी उसकी कथा। लड़की का हम्म। जन्म पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र में घटी संपूर्ण दीप्ति घटना है। लड़की वाह। का जन्म पृथ्वी, जी। आकाश, नक्षत्र में घटी संपूर्ण दीप्ति घटना है। हम्म। और एक कविता, जो अंतिम कविता मैं देश पर सुनाना चाहती हूँ, अपने देश जी के मैम, प्रति। बिल्कुल स्वागत है। तुम आवाज देते हो मेरे देश। हाँ। ये
प्रिय कविता मेरी खुद भी अपनी भी प्रिय, लोगों को भी अच्छी लगती है, देश को समर्पित जी मेरी मैम, कविता। स्वागत है। तुम आवाज देते हो मेरे देश, इसका शीर्षक है। कल कल जी नदियों का अनवरत निनाद, वहां सुदूर झरने से उठते। कल का अनवरत निनाद, वहां सुदूर झरने से उठते हैं। तुम अंतरिक्ष से आवाज देते हो मेरे देश, तुम जी अंतरिक्ष से आवाज देते हो मेरे देश। पाषाणों में अनगढ़ प्रतिमाएं उकेरते सम्मोहित करते हो मेरे देश। तुम्हारी ऊर्जा से प्लावित हमारी उंगलियों ने नए रचे नए प्रतिमान। तुम्हारी ऊर्जा से प्लावित हमारी उंगलियों ने रचे नए प्रतिमान। नया विश्व नया संधान, नया विश्व नया संधान। मेरे देश जब भी देखा तुम्हें सतरंगा देखा, मेरे देश जब भी देखा तुम्हें सतरंगा देखा। अभावों में भी तुम्हें हरा भरा देखा, अभावों वाह, में भी तुम्हें हरा भरा देखा। मुस्कुराता तुम्हारा चेहरा, मुस्कुराता तुम्हारा चेहरा पीड़ा में देता रहा संबल। मुस्कुराता बहुत सुंदर। तुम्हारा चेहरा पीड़ा में देता रहा संबल। तुम वृक्ष छतनार देते रहे विश्राम, तुम वृक्ष वाह, छतनार देते रहे विश्राम। मेरे देश, मेरे देश चलती है जब पुरजोर हवाएं, आतंक के बादल मंडराते हैं। थाम लेते हो तुम हजार हाथों से, थाम लेते हो तुम हजार हाथों से। कभी भगत सिंह आजाद, कभी गांधी बन उलट देते हो सभी फितरत बारूदों की, उलट देते हो सभी फितरत बारूदों की। तुम्हारा वातायन आंगन हमारा, तुम्हारा वातायन आंगन हमारा। तुम्हारा अभिषेक अभिमान हमारा, तुम्हारा अभिषेक अभिमान हमारा। कभी तुलसी कबीर कभी मीरा बन, तुम्हारे ही गीत गूंजते हैं अनंत की ओर। कभी तुलसी कबीर कभी मीरा बन, तुम्हारे ही गीत गूंजते हैं अनंत की ओर। बच्चे बढ़ रहे हैं सूरज की ओर, बच्चे बढ़ रहे हैं सूरज की ओर। तुम्हारे ही पंख हैं मेरे देश, बच्चे बढ़ रहे हैं सूरज की ओर। तुम्हारे ही पंख हैं मेरे देश। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। सचमुच हमारा यह देश ही है जो हमें पिता तुल्य प्यार करता है, पिता तुल्य स्नेह देता है। चाहे हम अच्छे हैं, बुरे हैं, वो एक परिवार की तरह, पिता की तरह हमें हमें संवर्धन करता है हमारा। तो बहुत सुंदर और सशक्त रचनाओं का पाठ आपने हमारे इस मंच से किया, हमारा आमंत्रण आपने स्वीकार किया, उसके लिए आपका बहुत सारा हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ मैम। और हमारे इस मंच से आप हमेशा जुड़े रहिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, सभी को आभार। जी, ये थी डॉक्टर मुक्ता जी, जिन्होंने अपनी सशक्त रचनाओं से हमारे इस मंच को और समृद्ध किया।